गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सभी को मेरे चैनल कल की अवतार द सुप्रीम लवर में स्वागत है। आज मैं भगवान कल्कि के जन्म के जो स्थान है, जन्म का जो स्थान है, उस जन्म के स्थान के बारे में चर्चा करूंगा और यह जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान ने आखिर भारत के किस भूभाग में जन्म लिया है, या उनके जन्म लेने की जो संभावना है, संभावित जो जगह है, उसको हम ढूंढने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है कि इस बार भगवान विष्णु नर कलेवरधारी नारायण बनकर इस पवित्र भूमि भारत माँ की भूमि पर जन्म लिए हैं। यह वेद पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों से भी साबित हो चुका है कि जो भगवान हैं वो इस भारत भूमि पर ही जन्म लेंगे। अतः इस विषय पर हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। पुराणों में जो वर्णित वह गांव संभल जो है वह गंगा नदी के किनारे होगा, और यह भी एक अटूट सत्य है कि गंगा नदी के किनारे होगा। लेकिन वह स्थान गंगा नदी के किस छोर पर होगा यह अज्ञात है, पता नहीं है। उत्तराखंड से लेकर के और पूर्वी बंगाल, बांग्लादेश तक गंगा नदी का प्रवाह है, और गंगा नदी यहाँ से निकल करके और वहां तक समुद्र तक जाती है। तो गंगा नदी यहाँ से उत्तराखंड से लेकर के और वह स्थान जो है वहां बंगाल तक, जहां तक ये गंगा नदी समुद्र में गिरती है, वहां तक कहीं भी वो स्थान हो सकता है। लेकिन हम जब भारत भूमि की बात करते हैं तो भारत भूमि जो है हमारे पास, इसकी दो तस्वीर है। भारत की दो तस्वीरें हैं, एक वो आजादी से पहले का भारत, एक वो आजादी के बाद का भारत। आजादी के पहले का जो भारत था वो एक तरह से अखंड भारत की कल्पना है, जिसमें पाकिस्तान भी होता है, बांग्लादेश भी होता है। भारत के वो हिस्से जो आज हमारे दुश्मन देशों के पास है वो भी भारत का ही हिस्सा है, और वो भी एक भारत ही है। लेकिन वर्तमान भारत में इसके कुछ भाग जो है इससे अलग हो चुके हैं, लेकिन वो भी भारत ही है। ये हमें मान के चलना पड़ेगा कि वह भी भारत है, क्योंकि जब वेद पुराणों में इसकी जिक्र हुआ भारत भूमि पर, या आज से 500, 600, 700 वर्ष पहले जो भविष्य वक्ताओं ने जो निर्णय दिया है या जो भी भविष्यवाणियां किया है, वो उन्होंने इस भारत के बारे में कहा जो भारत अखंड है, उस भारत के बारे में कहा। तो भारत जो है ये अखंड भारत जहां तक बनता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो भी है, जम्मू कश्मीर का जो वो हिस्सा, पीओके, अक्साई चीन वगैरह जो भी है, ये सारा अखंड भारत का हिस्सा है। और यहाँ तक इसे भी हमें लेकर चलना पड़ेगा, इसे भी हमें देख कर चलना पड़ेगा। अब आइए हम देखते हैं कि भगवान जो है कैसे जगह पर अवतार लेते हैं। भारत में जन्म लेंगे तो निश्चय अटूट है, अकाट्य है, इसे कोई झुठला नहीं सकता।
लेकिन भारत में भी कई तरह के भौगोलिक जगह हैं, भौगोलिक स्थितियां हैं, और राजनीतिक स्तर पर देखा जाए और धर्म अधर्म के आधार पर देखा जाए तो भारत के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हम इस संदर्भ में भारत को देखेंगे, भारत की उन जगहों को देखेंगे, उन जगहों को तय करेंगे जहां पर भगवान अवतार लेंगे या ले लिए हैं। मैं तीनों काल में इस बात को बता रहा हूं। तो भगवान उसी जगह अवतरित होते हैं जो जगह पापियों, व्यभिचारियों, शोषणकारियों का जहां पर बोलबाला होता है, जिस क्षेत्र में उन्हें कोई सुनने वाला नहीं होता है, जिस क्षेत्र में पीड़ित लोगों का कोई सुनने वाला नहीं होता है, जहां के लोग जो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और ईश्वर भक्ति भी चरम पर होता है, वहां पर ईश्वर भक्ति भी चरम पे होता है, पाप दुराचार भी चरम पर होता है, ऐसे जगह भगवान जन्म लेते हैं जहां पर मतलब दोनों का चरम होता है, भक्ति भी चरम पे होता है और पापी दुराचारी व्यभिचारी लोग भी अपने चरम पे होते हैं, उत्कर्ष पे होते हैं। और ऐसा जगह जिस कार्य के लिए वे आए हैं, ऐसा जगह जिस कार्य के लिए वे आए हैं, प्रभु उस जगह पर अपना जन्म लेते हैं जहां पर मतलब उनको कार्य करने के लिए एक जीता जागता हॉटस्पॉट मिले, जहां पर प्रैक्टिकल करने के लिए सारे सामान मिले उनको। समझ गए होंगे आप? जहां पर प्रैक्टिकल करने के लिए, यानी कि जहां पर पापी तापी भरे हुए हो, ऐसे जगह पे वो जन्म लेते हैं जहां पर जैसे मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ, जहां पे कंस जो था, अत्याचार था उसका उस राज्य में, वहां पे उन्होंने जन्म लिया था। उन्होंने कोई और इलाके में जन्म नहीं लिया और वहीं से अपना शुरुआत किया था भगवान ने। तो अब बात ये आती है कि भगवान आखिर आते किस लिए हैं या आए किस लिए हैं? तो भगवान जो आते हैं संसार के सभी भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, भारत के लोग परेशान होते हैं, तब तब भगवान अधर्म का नाश करने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं। तो भगवान जो है पहला धर्म की रक्षा करने के लिए, दूसरा पॉइंट है कि भगवान आते हैं पापियों के नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, भूख गरीबी अकाल दरिद्रता महामारी प्राकृतिक आपदा युद्ध आदि से होने वाले विनाश से बचाने के लिए, स्पेशली कल की भगवान। अभी जो मैंने तीसरा पॉइंट आपको बताया है, भूख गरीबी अकाल दरिद्रता महामारी प्राकृतिक आपदा युद्ध के प्रभाव प्रकोप, विशेषकर मैं भगवान कल की भी बात कर रहा हूं, जो कलयुग के भगवान हैं। ये भगवान विशेषकर इन चीजों से बचाने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि ये महाप्रलय काल है। सतयुग और कलयुग के बीच का ये संक्रमण काल है और इस संक्रमण काल में महाप्रलय आएगा। एक ऐसा प्रलय आएगा जिसमें लोग त्राही त्राही कर उठेंगे। भूख होगा, गरीबी होगा, अकाल होगा, दरिद्रता होगी, महामारी होगी, प्राकृतिक आपदाएं
10 दिशाओं से लोगों पर वार होगा, ऊपर नीचे, आकाश, धरती, पाताल, चारों कोनों, वहां से। तो प्राकृतिक आपदाएं जो होंगी, बीमारियां जो होंगी, महामारियां होंगी, आपसी लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद, ये अलग होगा। लोग भूख में, गरीबी में एक दूसरे को नोच खाएंगे। जो सरकारें हैं वो किसी की नहीं सुनेंगी, कोई भी सरकार हो वो किसी की नहीं सुनेगी। कर पे कर बढ़ता चला जाएगा, लोग को परेशानी हो जाएगी। सरकार को सिर्फ अपने टैक्स से, कर से मतलब होगा और किसी चीज से कोई मतलब नहीं होगा। और इस तरह हम देखेंगे कि ऐसी समस्या आएगी कि लोगों का जीवन जीना दुर्लभ हो जाएगा, जान बचाना भारी पड़ जाएगा, जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में भक्तों की रक्षा के लिए इस संक्रमण काल में, प्रलय काल है ये, जो इससे पहले जो सतयुग, द्वापर, त्रेता जो बीता है, उनमें ऐसा संक्रमण काल नहीं हुआ है, क्योंकि ये चारों युगों का अंतिम काल है। इस काल में बहुत सारी जो आत्माएं हैं धरती पर, वो हजारों हजारों वर्ष से प्रतीक्षा कर रही हैं अपने न्याय के लिए। जो न्याय का दिन होगा उस न्याय के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। उनको होल्ड पर, स्टे पर रखा गया है, उनको होल्ड और स्टे पर रखा गया है न्याय के दिन के लिए। जब न्याय का दिन होगा तो इसलिए ये जो काल है, ये जो समय है, ये विशेष हो जाता है। और विशेष इसलिए हो जाता है तो इस विशेष दिन को कोई दूसरा भगवान कोई हैंडल नहीं कर सकता। इसे सिर्फ और सिर्फ कलयुग के भगवान, जो कल की भगवान है, वही हैंडल कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हैंडल कर सकता। और दूसरों ने हैंडल करने की कोशिश भी किया है तो कली ने उनको किसी न किसी तरीके से धोखा ही दिया है। जो कली है उसने किसी न किसी रूप में उन्हें धोखा ही दिया है और वो सफल नहीं हो सके। बहुत सारे देवी देवताओं ने कोशिश किया। हनुमान जी आज धरती पर साक्षात हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो इस युग के अधिष्ठान नहीं है, पावर उन्हें नहीं दिया गया इस कार्य को करने के लिए। इस कार्य को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पावर जो मिला है वो भगवान कल्कि को मिला है, महाविष्णु को मिला है, जो एक परम सत्ता है। वो परम सत्ता जो पूरी सृष्टि का मालिक है, ब्रह्मांड का नहीं, सृष्टि का मालिक है, जो सारे अवतारों को भेजने वाले हैं। अब तक जितने भी अवतार हुए हैं, इन सभी अवतारों को भेजने वाले भगवान विष्णु, महाविष्णु, वे परम सत्ता, इससे ऊपर की सत्ता नहीं कोई, वही परम सत्ता है। और वो कल के रूप में आए। तो उद्देश्य क्या? लोगों को बचाना। मेन उद्देश्य लोगों को बचाना। इस प्रलय काल में भक्तों को बचाना ही मेन उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। धर्म की स्थापना तो करते ही हैं, आते हैं तो धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन इस वर्तमान में जो घोर कलयुग है, यहां पर कलयुग का नाश होगा, सतयुग की स्थापना होगी और भक्तों की रक्षा मेन उद्देश्य है उनका। और इसी कार्य करने के लिए क्यों आ रहे हैं? इसी कार्य को करने के लिए भगवान विष्णु जो है वो आ रहे हैं। अब जब हम ये जान गए कि भगवान विष्णु कल्कि भगवान जो है बीमारियों से, रोगों से बचाने के लिए आ रहे हैं,
प्रलय काल में लोगों को बचाने के लिए आए हैं। तो ये जो है समस्या, भूखमरी, गरीबी, अकाल, महामारी भारत के किस भाग में सबसे अधिक है? भारत के किस भाग में सबसे अधिक है? तो आप देखेंगे कि भारत का ये जो हिस्सा है, जब हम यहां पर देखते हैं कि भारत का एक मैप के द्वारा देखते हैं कि भारत का जो ये जो हिस्सा है, जब हम भारत को ऐसे बांटते हैं बीचों बीच, तो ये जो हिस्सा है भारत का, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा सबसे ज्यादा आक्रांत रहा है, परेशान रहा है, दुखी रहा है और बार बार प्राकृतिक आपदाओं को झेला है, बार बार प्राकृतिक आपदाओं, महामारी, बीमारियों से ग्रसित हुआ है। और यहाँ पर यहाँ के लोगों ने सबसे ज्यादा दुख झेले हैं। अंग्रेजों के समय से ही यहाँ के लोगों ने बहुत सारे दुख झेले हैं, बहुत सारी कठिनाइयों, सामनाओं का सामना किया है। इसमें आपका बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सारा जो इलाका है, ये जो है अंग्रेजों ने भी यहाँ पर शोषण किया। और तो भारत का ये जो इलाका है, ये सबसे ज्यादा आक्रांत रहा है। एक बार जब प्रथम विश्व युद्ध से पहले की बात है, प्रथम विश्व युद्ध से पहले की घटना है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक भीषण अकाल आया था। भूखमरी महामारी फैली थी, जिसमें 30 लाख लोग मारे गए थे। 30 लाख। अभी जो हमारे देश में, ये पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसमें भी अभी इतने लोग नहीं मरे हैं जितना उस समय मात्र इन 2-3 प्रदेशों से लोग मारे गए थे, भूखमरी, अकाल और महामारी से। तो यह क्षेत्र, विशेषकर बंगाल, जो अंग्रेजों का अत्याचारों का सबसे बड़ा गवाह रहा है। अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा अगर कहीं क्षति पहुंचाई है तो वो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में क्षति पहुंचाई है, क्योंकि वो अपनी पैठ जो है, सबसे पहला पैठ उन्होंने ये इसी क्षेत्र से जमाया था, इसी क्षेत्र में बनाया था। और पुराणों में भी वर्णित है कि जो मलेच्छ जातियां हैं, वहां के लोगों को बहुत सताते थे। अंग्रेजों ने भी बहुत जुल्म किया, ये भी उन्हीं जातियों में आते हैं। लेकिन मैं चूंकि पुराणों में जो उनका नामकरण है उसके आधार पर बोल रहा हूं, मेरा कोई अपना शब्द नहीं है, सब किसी के लिए। तो उन्होंने हिंदुओं के बहन बेटियों को दिन दहाड़े उठा लिया जाता था, डोलियां लूट ली जाती थी, चोरी, डकैती, व्यभिचार, आंख की जो है घटनाएं जो आम बात थी। आज भी कोई वहां विशेष स्थिति में सुधार नहीं है। आज भी खुले लोग अपनी कर्म कांड को नहीं कर सकते हैं। सरकार के द्वारा बैन लगा दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है। मोटे तौर पर जो इस क्षेत्र में जो सनातनी लोगों का स्थिति ठीक नहीं है। जो लोग देश के विभाजन के बाद बांग्लादेश में छूट गए थे, वे सब लोग भी गायब हो गए। वे सब लोग भी गायब हो गए। थोड़े बहुत बचे हैं, 1-2%, 1.5% लोग जो हैं बचे हुए हैं, जिन्होंने अपने धर्म को बचा के रखा है अब तक। नहीं तो बहुत दयनीय और बहुत बुरा स्थिति। आजादी के समय बंगाल में
बहुत बड़ी हिंसा हुई थी। जब आजादी के समय बहुत बड़ी हिंसा हुई, इसमें भी लाखों लोग मारे गए थे। सबको पता है ये बात कि लाखों लोग मारे गए थे, बेघर हो गए थे। लेकिन धर्म का जो ध्वजा है दोस्तों, धर्म का ध्वजा आज भी इस क्षेत्र में बुलंद है। धर्म का ध्वजा आज भी इस क्षेत्र में बुलंद है, क्योंकि हम देखते हैं कि कलकत्ता से में आप देखेंगे जो बंगाल है, इस बंगाल ने देश को, विश्व को परिवर्तन करने वाले, एक दिशा देने वाले, सनातन को दिशा देने वाले बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए, जिन्होंने पूरे विश्व को जगाया, हिंदुओं को जगाया, देश को जगाया, सनातन को जगाया। ऐसे ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हैं। चैतन्य महाप्रभु, आज उनका डंका पूरे विश्व में बोल रहा है। हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जो महामंत्र है, इन्होंने ही दिया था। कीर्तन के माध्यम से इन्होंने पूरे भारत को जगाया। गली गली, सड़क सड़क घूम करके लोगों में सतनाम हरिनाम का एक ऐसा जोश जगाया, जिसके कारण एक महापरिवर्तन हुआ उस काल में। आज भी विश्व जो है, आप देखेंगे कि विश्व में इस नाम का, हरि कीर्तन का कितना बोलबाला बढ़ रहा है। तो धर्म का ध्वजा बंगाल ने हमेशा उठाया है। और बंगाल, उड़ीसा, ये जो क्षेत्र है, यहाँ से धर्म का जो है ध्वजा बहुत तेजी से बढ़ा है। क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, यहाँ से क्रांति यहाँ से निकली है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो है, झारखंड, ये जो सब एक ही था पहले, तो इस क्षेत्र से ही निकले हैं। वर्तमान परिदृश्य में मैं बोल रहा हूं, इस चीज पर गौर करिएगा। और रामकृष्ण परमहंस, उनके से स्वामी विवेकानंद, उन्होंने भारत को क्या दिया। आज जो हम देख रहे हैं, भारत का जो सनातन का जो आज जो सम्मान मिला है, आज इन्हीं महापुरुषों की वजह से मिला हुआ है। तो ये क्षेत्र जो है, धर्म का ध्वजा भी बुलंद करने में सबसे आगे है। मैं जो बात बोल रहा हूं, जो कंसेप्ट दे रहा हूं, इस कंसेप्ट पर आप विचार करो, सोचो। ये ऐसे ही नहीं है कि उस क्षेत्र में बहुत सारे संत महात्मा लगातार आए, धर्म का ध्वजा को जगाया, वहां के लोगों को जगाया, देश को जगाया, संसार को जगाया। तो आज भी भगवान के लिए यह स्थान जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। यह जो इलाका है, जो मैंने मैप पर दिखाया, यह इलाका महत्वपूर्ण बन जाता है। तो मैं एक और ग्रंथ की बात करूंगा, भविष्य मल्लिका में। भविष्य मल्लिका में भी उड़ीसा और पुरी को भगवान का कर्म क्षेत्र होने का जिक्र किया गया है, जिससे मुझे पूरी संभावना है कि इस बार भी भगवान इसी तराई क्षेत्र में से ही किसी गांव में जो उनका संबल होगा। इसमें मैं सिर्फ उड़ीसा की बात नहीं कर रहा, ये जो है आपका, जो मैंने जो चौथाई हिस्सा जो बताया, इस चौथाई हिस्से में से कोई भी गांव हो सकता है, लेकिन मुझे जो पूरी संभावना है वो गंगा नदी के ही तट पर होगा। चाहे वैसा गंगा नदी आगे जाकर के उसका नाम बदल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो गंगा ही होगी, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। तो उसमें भी जिक्र है, भविष्य मल्लिका में जिक्र है। भविष्य मल्लिका में इसका भी जिक्र है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध होगा तो इस क्षेत्र में जो बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है,
ये जो क्षेत्र है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। अब तक का सबसे ज्यादा बाढ़ सुनामी की मार भी यही क्षेत्र ने झेला है और यहाँ के लोग गरीब दुखी परेशान बहुत ज्यादा रहते हैं। दयनीय स्थिति है लोगों की, तो इसलिए यह क्षेत्र जो है विशेष बन जाता है। भक्ति भी यहाँ बहुत तगड़ी है लोगों के अंदर। तो मुझे जो संभावना है कि यही क्षेत्र होगा, चाहे वो इसके किसी भी हिस्से में हो। और जो उत्तर प्रदेश का संभल के विषय में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का जो संभल गांव है, तो इसके लिए अभी तक वर्तमान में जो साधु संत हैं उन्होंने किसी ने भी ठोस रूप से कोई भविष्यवाणी नहीं किया है या कोई संकेत नहीं किया है। लेकिन प्रभु की लीला कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रभु की जो लीला है उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ भी हो सकता है, कोई भी संभावना है। लेकिन मैं अपना एक विचार, एक इस पर कंसेप्ट दे रहा हूं कि ऐसी संभावना प्रबल है। मैंने उसके पीछे के कारण भी बताया कि उसके पीछे क्या कारण है। अगर ऐसा होता है तो उसके पीछे यही कारण है। इस पर सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। नास्त्रदमस की जो भविष्यवाणी है, इसमें भी भारत के दक्षिण पूर्व में जन्म लेने का जिक्र है, जो 3 ओर से महासागरों से घिरा होगा, जो इसी क्षेत्र की ओर इंगित करता है। भगवान की पुकार अब हर जगह होने लगी है। हर जगह से भगवान कल्कि का चर्चा होने लगा है। आजकल हर जगह भगवान ही छाए हुए हैं। कल्कि भगवान का नाम हर जगह छाया हुआ है, क्योंकि ये जो संक्रमण काल जो बढ़ा है, अभी जो बीमारी, जो आपदाएं आ रही हैं, ये उस महाप्रलय की ओर इंगित करती है। और जब महाप्रलय की ओर इंगित हुआ तो लोगों का दिमाग ठनक गया और लोगों ने भगवान को याद करना शुरू कर दिया है और हर तरफ कल्कि चल रहे हैं। जितनी भी भविष्यवाणियां अब तक हुई हैं, वो सभी भविष्यवाणियां जो हैं भगवान को के अवतार की पुष्टि करती हैं। और जो लोगों ने भगवान की भक्ति करी है, भक्त लोग, उन्होंने भी भगवान के जन्म लेने की बात कही है। तो ये जो पूरी संभावना है कि यही जो क्षेत्र है, इधर ही भगवान का जन्म हो। अगले वीडियो में मैं इस विषय पर और भी आपको जानकारी दूंगा। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें। अभी और बहुत सारे ऐसे गूढ़ रहस्य जो हैं इससे संबंधित मैं आपको लेकर आऊंगा, आपको बताऊंगा कारण सहित। क्योंकि भगवान जो आए हैं, भगवान जो श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण कारण पुरुष, भगवान श्री कृष्ण कारण पुरुष। लेकिन भगवान कल्कि कारणों के कारण, महाकारण। तो जो भी घटनाएं होती हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उद्देश्य होता है। अगर आप घटनाओं पे नजर रखेंगे, ध्यान रखेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो भगवान जो है कारण पुरुष है। किसी ने उनका जन्म लेने का स्थान क्या होगा, इसका भी कोई उद्देश्य होता है। भगवान जन्म लिए, उसका भी उद्देश्य होता है, ठीक है, उसका कारण होता है। आपके साथ जो जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। आप उस कारण को जानो और उस कारण का निवारण करो। नमस्कार।